So hi guys, today we are going to solve the lead code problem 1047, remove all adjacent duplicates in string. ठीक है, सो इस प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ कि ये कैसा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का पैटर्न है, ये 2 पॉइंटर का क्वेश्चन है, 2 पॉइंटर, और इसके पैटर्न का नाम है ग्रुप ट्रांजिशन पैटर्न। ग्रुप ट्रांजिशन पैटर्न इसका नाम है। इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, देन ग्रुप ट्रांजिशन पैटर्न ये होता क्या है हम लोग को ये समझना है। सपोज मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ ए, बी, सी, डी। अब मुझे स्ट्रिंग में ये दे रखा है, अब मुझे प्रॉब्लम में ये पूछा है कि यूनिक कैरेक्टर्स कितने हैं, यूनिक कैरेक्टर्स इसमें कितने हैं। ठीक है, इसमें यूनिक कैरेक्टर्स कितने हैं वो बताने हैं। सो इन दैट केस, इन दिस केस, तो हम लोग ए 3 बार आया और बी है, सी और डी है, तो 4 बार आए और ये 4 इसका आंसर हो जाएगा। 4 यूनिक कैरेक्टर्स जो हैं हमें मिल रहे हैं, तो इसी को ग्रुप ट्रांजिशन पैटर्न कहते हैं। ग्रुप ट्रांजिशन पैटर्न में हम लोग करते क्या है, सिंपली कि जो सिमिलर हैं उनको एक बार काउंट करते हैं, जो फिर डिफरेंट हो गए उनको एक बार काउंट करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यूनिक एलिमेंट्स को। और कहीं ना कहीं जब इसके एडवांस वेरिएशंस आने लगे, इस प्रॉब्लम के एडवांस वेरिएशंस आने लगे, जैसे अगर सपोज स्ट्रिंग अनसॉर्टेड है, या फिर स्ट्रिंग में कोई एडवांस हम लोग को के साइज का रिमूवल करना है, या फिर केथ से ऊपर एलिमेंट का रिमूवल करना है, या फिर 3 से ग्रेटर, तो एडवांस वेरिएशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को स्टैक का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ा। और स्टैक का कॉन्सेप्ट पढ़ने के मेजरली जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे वो ग्रुप ट्रांजिशन का ही एक वेरिएशन होगा, जिसमें हम लोग स्टैक का हेल्प लेके इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो पहले इस प्रॉब्लम को रीड कर लेते हैं, और हम लोग को ये ध्यान रखना है कि ये ग्रुप ट्रांजिशन, इवन मैंने थंबनेल पे भी लिखा हुआ है, ग्रुप ट्रांजिशन पैटर्न, और ये 2 पॉइंटर के अंदर आता है। ठीक है, और पैटर्न काफ़ी नेसेसरी है हम लोग को चीज़ों को याद रखने के लिए, सो दैट वी विल गेट टू नो कि इसमें ये पैटर्न यूज़ होता है और इस टाइप के प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व होते हैं। सो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट एक बार रीड कर लेते हैं। यू आर गिवन ए स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स, ए डुप्लीकेट रिमूवल कंसिस्ट ऑफ चूजिंग 2 एडजेसेंट एंड इक्वल लेटर्स एंड रिमूविंग देम। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि लिखा गया है चूजिंग 2 एडजेसेंट एंड इक्वल लेटर्स, मतलब हम लोग को 2 ही एडजेसेंट और वो इक्वल भी होने चाहिए। एंड लगा है, दैट मीन्स कि मतलब दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई, दोनों एडजेसेंट होने चाहिए, 2 एडजेसेंट मतलब 2 ही एडजेसेंट होने चाहिए, और इक्वल लेटर्स भी होने चाहिए, और उसको रिमूव करना है हम लोगों को। ठीक है, फर्दर देखते हैं क्या कहता है। वी रिपीटेडली मेक डुप्लीकेट रिमूवल ऑन एस अंटिल वी नो लॉन्गर कैन। हम लोग हर बार उस 2 रिमूवल को निकालेंगे, 2 कैरेक्टर जो सेम है उनको निकालेंगे, अंटिल हम लोग को नो लॉन्गर कभी भी नया स्ट्रिंग जो है 2 सेम ना मिले, तब तक हम लोग ये प्रोसेस करते रहेंगे। Return the final string after all such duplicate removals have been made. It can be proven that the answer is unique. ठीक है, इसमें बोला है कि हम लोग को रिटर्न करना है वो अपडेटेड सब स्ट्रिंग, अपडेटेड हम लोग को स्ट्रिंग रिटर्न करना है, एंड इट कैन बी प्रूवन दैट द आंसर इज यूनिक, और आंसर यूनिक होगा। सो मैं सिंपली एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। ए बी, ए सी, ए। अब हम लोग यहाँ पे आए, हम लोग देखें कि डुप्लीकेट तो नहीं है क्योंकि पहला ही एलिमेंट है। फिर यहाँ है यूनिक एलिमेंट है, फिर यहाँ है पीछे वाला डुप्लीकेट है तो इसको हटा देंगे। फिर यहाँ है, फिर देखेंगे पीछे वाले से कंपेयर करेंगे, ये तो सेम है दोनों, फिर इनको हटा देंगे। फिर देन यहाँ आएंगे यूनिक एलिमेंट, और यहाँ भी यूनिक एलिमेंट, और सी ए हम लोग का जो है आउटपुट आ जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, और यही हम लोग को रिटर्न करना है सिंपली। तो मेजरली तो मैं अगर प्रॉब्लम जो मैं सॉल्व किया हूँ इसको 2 पॉइंटर से भी कर सकते हैं, 2 पॉइंटर से ग्रुप ट्रांजिशन पैटर्न का यूज़ करके।
एंड देन इसी का मॉडिफाइड वर्जन या इसको भी हम लोग स्टैक की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर से भी ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है और टू पॉइंटर से भी। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे जब इस पैटर्न की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ तो मैं इसको टू पॉइंटर से ही सॉल्व करूँगा। और इस प्रॉब्लम का इंट्यूशन मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा और इसका इंट्यूशन क्या है टू पॉइंटर के अप्रोच से। ए बी बी ए सी ए बी बी ए सी ए, और हम लोग एक आंसर लिख लेंगे स्ट्रिंग नाम का जिसमें हम लोग आंसर को स्टोर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये यूनिक एलिमेंट है, इसको स्टोर कर लेंगे। देन यहाँ पे भी यूनिक है तो स्टोर कर लेंगे। फिर यहाँ पे जब हम लोग आएंगे तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या आंसर का जो बैक है, क्या आंसर का जो बैक है, यहाँ पे बी होगा सॉरी, क्या आंसर का जो बैक है वो इससे मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो इसको इरेज कर देंगे। ठीक है, और पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। फिर यहाँ से फिर स्ट्रिंग के बैक में देखेंगे क्या स्ट्रिंग का बैक और करंट एलिमेंट मेरा सेम है, तो सेम आ रहा है, फिर इसको इरेज कर देंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग का स्ट्रिंग एम्प्टी है तो हम लोग इसको पुश कर देंगे सी। फिर यहाँ पे भी देखेंगे इसका बैक से कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो दोनों अनइक्वल हैं, दोनों अनइक्वल हैं तो इसको भी पुश कर देंगे, तो सी ए हम लोग का जो है आउटपुट हो जाएगा। सिंपली बस यही करना है, एक आइट्रेटर लगाना है आई, और स्ट्रिंग पे आइट्रेट करते रहना है। एंड देन हम लोग को एट द सेम टाइम हम लोग को स्ट्रिंग जो है, आंसर जो स्ट्रिंग है उसके बैक में चेक करते रहना है कि कहीं सेम तो नहीं है, क्योंकि हम लोग को प्रॉब्लम में दे रखा है कि हम लोग को बस टू एडजेसेंट देखना है और इक्वल लेटर्स अगर हों तो हम लोग को रिमूव करना है। ठीक है, तो हम लोग कोड पार्ट पे चलते हैं और कोड करके देखते हैं। काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम था, एक बार कोड कर लेते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग आंसर डिफाइन कर लेंगे जिसमें हम लोग अपना आंसर स्टोर करेंगे। एंड देन सिंपली फॉर लूप जो है यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, और यहाँ पे एक कंडीशन लिख देंगे इफ़। पहले तो हम लोग चेक कर लेंगे कि ये एम्प्टी तो नहीं है, जो हम लोग का आंसर है एम्प्टी तो नहीं है। तो इफ़ नॉट इक्वल टू आंसर डॉट एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं है, एंड सी इज इक्वल टू जो हम लोग का करंट कैरेक्टर है वो आंसर डॉट बैक के बराबर आ रहा है, तो हम लोग पॉप कर देंगे, पीछे से एलिमेंट जो है वो निकाल देंगे। एल्स हम लोग आंसर में वो उस कैरेक्टर को स्टोर कर लेंगे। ठीक है, एंड देन सिंपली हमको आंसर जो है रिटर्न कर देना है। सो आई होप इसको रन करके देखते हैं, ये रन करें। ठीक है, रन किया, सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, सबमिट किया, 100% बीट्स 100%। वाह, इवन आई कॉन्ट बिलीव। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर डिस्कस करें तो बिग ऑफ एन होगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो स्ट्रिंग का हम लोग आंसर ले रहे हैं, हम लोग इसमें स्टोर कर रहे हैं तो वो बिग ऑफ एन वो भी होगा। सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन होगा एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन होगा। सो काफ़ी इजी प्रॉब्लम था। और मैं एक और चीज़ डिस्कस करूँ इसके साथ ही, बहुत ही अच्छा चीज़ है जो मैंने इस प्रॉब्लम में देखा था। इस प्रॉब्लम का एक एडवांस वेरिएशन भी आएगा जिसमें आपको के कैरेक्टर्स जो है रिमूव करने हैं। सपोज स्ट्रिंग दिया हुआ है ए बी 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 सी 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 डी। ठीक है, तो के मतलब अगर के इक्वल टू 4 दिया तो अगर कहीं पे भी मुझे के सिमिलर कैरेक्टर्स दिख जाते हैं, यहाँ दिख गए तो उन्हें इरेज कर देना, उन्हें इरेज कर देना है। तो ये इरेज कर दिया मैं, और मेरा आउटपुट यही हो जाएगा फिर इसको इरेज करने के बाद। सो के एलिमेंट्स। और अगर इसका रियल लाइफ यूज़ केस देखें तो हम लोग अगर कैंडी क्रश खेलते हैं तो अगर 3 से ज़्यादा सिमिलर अगर हम लोग के इमेजेस बन जाते हैं तो वो हट जाता है। 3 से ज़्यादा, 3 या फिर 3 से ज़्यादा, तो वो भी एक रियल लाइफ यूज़ केस है। और इसी तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इसका एडवांस वेरिएशन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, जो कि रिमूव ऑल एडजेसेंट डुप्लीकेट इन स्ट्रिंग 2 है प्रॉब्लम लीड कोड पे। सो या दैट इज़ ऑल अबाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।